व्याख्यानमाला की इस कड़ी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज इससे पहले वाली कड़ी में हम चर्चा कर रहे थे कि मैथिली शरण गुप्त की साकेत जो रचना है वो क्या है, क्या उसकी कहानी है, क्या उसकी कथा वस्तु है, उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। अब साकेत के नवम सर्ग, जिसमें मैंने बताया कि उर्मिला की विरह वेदना, विरह वर्णन का उसके अंदर जिक्र किया है 9 और 10 वाले सर्ग में। हम उनके कुछ जो अंग हैं जो आपके पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला पद है, वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, नई किरण छोड़ी है तूने, तू है हीर कनी, सजग रहूं मैं साल हृदय में ओ प्रिय विशिखनी, ठंडी होगी देह न मेरी रहे त्रिगम सनी, पूई उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी, आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्ट जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्थनी, अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खींची तनी, मनसा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी, तुझे तभी छोड़ू जब सजनी पाऊं प्राण धनी। राम का वनवास हो जाता है। वो वनवास में लक्ष्मण, सीता और राम वन में चले जाते हैं। उनके वन में जाने के बाद में, लक्ष्मण से बिछुड़ने के बाद उर्मिला की क्या दशा रही है, क्या दुख उन्हें सता रहा है, लक्ष्मण की याद में, अपने प्रिय की याद में क्या दर्द उनके हृदय के अंदर टीस पैदा कर रहा है, कसक पैदा कर रहा है। यहाँ उसी वेदना को, उसी दर्द को संबोधित करती हुई यहाँ पर उर्मिला का संबोधन है, वेदने तू भी भली बने। उर्मिला वेदना के महत्व का प्रतिपादन करती हुई कहती है कि हे वेदने, हे दर्द, ये क्लेश, यद्यपि सारा संसार तेरी निंदा करता है और तुझसे घृणा करता है, क्योंकि कोई भी कष्ट को लेना नहीं चाहता, इसलिए उर्मिला कहती है कि सारा संसार तुम्हारी निंदा करता है, तुमसे घृणा करता है, फिर भी तू मेरी हितकारिणी है। आज मैं तुझसे घृणा करती हूं। वेदना, दर्द, दुख को कोई प्रेम नहीं करता। यहाँ पर यही बात उर्मिला भी कहती है कि मैं तुमसे घृणा करती हूँ, नफरत करती हूँ, क्योंकि तू मेरी हितकारिणी बनी हुई है। यहाँ पर हितकारिणी क्यों कहा है? क्योंकि लक्ष्मण चले जाते हैं और लक्ष्मण चले जाने के बाद में जो उनका हृदय के अंदर जो दर्द पैदा होता है, जो वेदना पैदा होती है, उर्मिला उसे अपना साथी मानती है कि तू तो कम से कम मेरे साथ है, इसलिए तू कम से कम मेरे मन की बातों को समझ पा रही है। इसलिए यहां पर उर्मिला ने उसे अपनी हितकारिणी बताई है, अपनी सखी बताई है। पाई मैंने आज तुझी में अपनी छा घनी, आज मैं तुझ में ही अपनी विशाल इच्छा को जान पाई। छा घनी, अपनी विशाल इच्छा को जान पाई हूं, अर्थात मुझे अपने प्रियतम से कितना अधिक प्रेम था वह मैं वेदना के कारण ही जान पाई। जब व्यक्ति बिछुड़ता है तो उसकी वास्तविकता का एहसास होता है। यहाँ पर उर्मिला भी वैसी बात को कह रही है कि जब मेरा प्रियतम उसे बिछुड़ करके गया, उससे पहले मैंने उसके बारे में इतनी आवश्यकता महसूस नहीं की, क्योंकि वो तो हमेशा मेरे साथ रहा है। लेकिन जब आज बिछुड़ा, तो आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है। वो सब एहसास किसके कारण हुआ है? तुम्हारे कारण हुआ है, वेदना के कारण हुआ है। आगे कहती है, नई किरण छोड़ी है तूने, तू है हीर कनी, कि जिस प्रकार हीरे के टुकड़े से प्रकाश की किरणें निकलती है, उसी प्रकार तू मुझे नवीन आशा प्रदान करने वाली है। प्रेम में दर्द तलाकर प्रेम से मिलने की जो आशा है वो तू बंधाने वाली है। जब अंधेरे के अंदर एक हीरे का टुकड़ा चमकता है तो चारों तरफ प्रकाश विद्यमान हो जाता है। उर्मिला भी यही बात को कहती है कि
मेरा प्रियतम तो मुझसे बिछुड़ करके चला गया, लेकिन एक उम्मीद है, जो दर्द तुमने मुझे दिया है, जो वेदना मेरे हृदय के अंदर मेरी सखी के रूप में है, उसका तुमने मुझे यह एहसास करवाया है कि एक न एक दिन बिछड़ा हुआ प्रियतम लौट करके वापिस आएगा और वही सुख के दिन फिर मेरे सामने आएंगे। इसी बात को कहती है कि तू मेरे लिए हीरे के टुकड़े के समान प्रकाश देने वाली है। तो बाण की नोक आगे कहती है, सजग रहूं मैं साल हृदय में, सजग रहूं मैं साल हृदय में ओ प्रिय विषिकनी, कि तू बाण की नोक के समान मर्मांतक होकर भी मुझे प्रिय लगने वाली है। जिस प्रकार किसी के सीने में बाण, विषिक अनी कहते हैं बाण की नोक, अगला हिस्सा जो बहुत तीक्ष्ण और तेज होता है, जब किसी के हृदय में चुभता है तो दर्द होता है। लेकिन यहां पर वेदना खुद ही वो बाण की नोक है जो चुभी हुई है उर्मिला के हृदय में। यहां पर उर्मिला इसलिए कहती है कि उसका प्रियतम तो उससे छोड़ करके चला गया, बिछुड़ गया है किसी कारणवश, लेकिन वेदना ने हमेशा उसका साथ दिया है, वही उसे प्रिय लगने वाली है, वही उसके दर्द को समझने वाली है। अतः तू मेरे हृदय को निरंतर पीड़ित करती रहे, दुखी करती रहे, ताकि मुझे एहसास होता रहे, दुख में ही किसी का एहसास होता है, मुझे मेरे प्रियतम के दुख दर्दों का एहसास होता रहे, उसके प्रेम का एहसास होता रहे, ताकि मैं अपने प्रियतम के प्रेम के प्रति कभी शिथिल नहीं हूं, बल्कि हमेशा उनका ध्यान रखती रहूं। आगे कहती है कि ठंडी होगी देह न मेरी रहे द्रगम सनी, द्रगम सनी आंखों से निकलने वाले आंसू। कहती है कि यद्यपि मेरा शरीर सदा आंसुओं से भीगा रहता है, जब किसी गर्म चीज के ऊपर पानी डाला जाता है तो वो चीज ठंडी हो जाती है। यहां पर विरह के कारण, वेदना के कारण उर्मिला का हृदय जल रहा है और उस वेदना के कारण उनकी आंखों से आंसू झर रहे हैं, निकल रहे हैं। कहती है कि यद्यपि मेरा शरीर सदा आंसुओं से भीगा रहता है, फिर भी ये ठंडा नहीं होगा, क्योंकि तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपनमणि। तपनमणि सूर्यकांत मणि या सूर्य की किरणें, कि इसलिए ठंडा नहीं होगा क्योंकि तू सूर्य की किरणों के समान उसे सदैव गर्म रखेगी। भाव यह है कि वियोग व्यथा का गहन भार होते हुए भी जो त्यागने योग्य जो वेदना है, उसके कारण मैं वियोग की से लंबी अवधि में जीवित रहूंगी और अंत में प्रियतम के संयोग सुख को प्राप्त करूंगी। ये उम्मीद, इस उम्मीद के कारण अपने शरीर को ठंडा नहीं करना चाहती, उस विरह वेदना में जली रहना चाहती है। हाँ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्ट जनी, ये वेदने तू अभाव की इकलौती पुत्री है। अभाव के आत्मजे, आत्मजे कहते हैं पुत्री को, तू अभाव की एकमात्र पुत्री है और अदृष्ट जनी, और अदृशन तुम्हारी माता है, अर्थात प्रिय के अभाव में उसे नहीं देख पाने के कारण जो वेदना का जन्म होता है, वह वेदना तू ही है, जो मेरे हृदय के अंदर उत्पन्न तब हुई है जब मेरा प्रियतम मेरे पास नहीं है। आगे कहती हैं कि तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी, कि तेरी ही छाती स्तन के लिए उचित उपमा देने वाली है। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार मां अपने वात्सल्य के कारण अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार तुम भी अपनी छाती से मुझे लगा लेती हो और उसके कारण हित करती हो। इसलिए तुम वो अदृश्य रहने वाली माँ हो, जो अपनी पुत्री को अपने वात्सल्य प्रेम के कारण अपनों को अपने गले लगा लेती है। मेरा प्रियतम यहाँ नहीं होने के कारण तुमने मुझे गले लगाया है, हमेशा मेरा साथ दिया है। अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी, तुम वियोग रूपी समाधि हो,
क्योंकि जिस प्रकार योगी समाधि में लीन होकर सारे संसार की आसक्तियों से मुक्त होकर परम ब्रह्म में लीन हो जाता है, और उस परम ब्रह्म में लीन होने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अपने को प्रिय को जगती को देखूं खींची तनी, वह व्यथित उसी प्रकार एक व्यथित व्यक्ति का हृदय केवल अपने प्रियतम में ही डूबा रहता है। कहने का भाव है कि एक सन्यासी अपनी अखंड तपस्या के कारण वो संसार को भूल जाता है, अपनों को भूल जाता है, सारी सुख सुविधाओं को भूल जाता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे कारण, वेदना के कारण जो हमेशा मेरे हृदय को जलाए रखेगी, उसके कारण मैं हमेशा अपने प्रियतम के प्रेम में आखंड डूबी रहूं, संसार की और समस्त बातों को मैं भूल जाऊं। मनसा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपनखनी, तू विलक्षण गुणों से युक्त है। उपनखनी, तू विलक्षण गुणों से युक्त है और ठीक भी बनी हुई है। अर्थात लोग तेरी महत्ता को न समझ करके तेरी निंदा करते हैं। क्या तुम्हारी आवश्यकता है, तुम कब शरीर के अंदर प्रविष्ट होती है, कब तुम्हारा आगमन होता है, इस बात को लोग समझते नहीं है, और नहीं समझने के कारण तुमसे घृणा करते हैं, तुमसे निंदा करते हैं। वरना अपने स्थान पर तेरा भी एक महत्व है। तेरे ही कारण मैं स्वयं को, प्रिय को और संसार को कभी आसक्ति में और कभी विरक्ति के भाव में देखूं। तुझे तभी छोड़ू तब सजनी पाऊं प्राण धनी। कहने का तात्पर्य है कि विरहिणी को कभी भी कभी अपने स्वयं को, कभी अपने प्रियतम को, कभी संसार को, इन सब का अत्यंत लगाव था। लेकिन प्रियतम के बिछुड़ने के कारण न उसे संसार से लगाव रहता है, न उसे अपने से लगाव रहता है, और उस प्रियतम की याद में दिन रात तड़पती रहती है। और किसके कारण होता है? उस वेदना के कारण, उस क्लेश के कारण। आगे विरहिणी उर्मिला कहती है कि हे पत्थर एक हीरे की खान, तुझ में ही मुझे मनसा मानिक मिला है। मनसा मानिक तुझे मिला है, मुझे मिला है तुझ में उपलखनी। कि तुम एक पत्थर की खान हो, एक हीरे की खान हो, और उस हीरे की खान में मन रूपी माणिक्य मोती मुझे प्राप्त हुआ है। हे सजनी, तुझे तभी छोड़ूंगी तब सजनी पाऊं प्राण धनी। जब मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगी, तभी तुम्हारा त्याग करूंगी जब मेरा प्रियतम मुझे मिल जाएगा। भाव यह है कि प्रियतम के दर्शन होने पर ही विरह वेदना का अंत होगा। तो यहाँ पर उर्मिला अपने दुख, अपने क्लेश को व्यक्त कर रही है, बात को कह रही है, और उस दुखों को इस प्रकार व्यक्त कर रही है कि उसे इस बात की खुशी भी है कि मुझे जो दुख मिला है, जो मुझे जो वेदना मिली है, वो वेदना मेरे कष्ट नहीं है, बल्कि प्रियतम को याद रखने का एक रास्ता है, एक जरिया है जो मुझे मिला है। और मैं उसे अपनाना चाहती हूँ कि मैं कभी अपने प्रियतम को बुलाना नहीं चाहती। मैं हमेशा अपने मन की, अपने मंदिर में, मन हृदय के अंदर उन्हें संजोए रखना चाहती हूँ। विशेष की हम बात करें तो इसमें पहली बात तो कवि ये कहना चाहता है कि अपना जब बिछुड़ता है, कोई खुद का अत्यंत प्रिय व्यक्ति जब बिछुड़ता है, तो उस अभाव में उसकी वास्तविकता का एहसास होता है। दूसरी बात यहां पर कवि कहता है कि अभाव को वेदना का पिता और प्रिय के अदर्शन, प्रिय के नहीं होने को जननी, यहां पर कवि ने माना है, जो एक सार्थक प्रतीत होती है। क्योंकि जब अपना दिखाई नहीं देता, अपने को छोड़ करके चला जाता है, तभी वो वेदना प्रकट होती है, हमें उसके बारे में ज्ञान होता है। अलंकारों की बात करें तो इन संपूर्ण पंक्तियों में एक तो वेदना के अनेक रूपों का वर्णन किया गया है, इसलिए उल्लेख अलंकार इसके अंदर झलकता है। दूसरा, नई किरण छोड़ी है, एक पंक्ति है, इसमें उपमान का कथन है, इसलिए रूपकांतिशोक्ति अलंकार इसके अंदर मौजूद है। तीसरा, हीरखनी, विषखनी और उपलखनी, ये तीनों के अंदर रूपक अलंकार झलकता है, रूपक अलंकार की छाया प्रतीत होती है।
और एक है मनसा मानिक, क्योंकि इसमें वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है सा का, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और संपूर्ण पद के अंदर वेदना की वास्तविकता और वेदना का गुणगान यहाँ पर किया गया है। कवि ने विरहिणी उर्मिला के माध्यम से अपने हृदय के भावों को व्यक्त वेदना के द्वारा करवाया है, और वेदना की वास्तविकता का ज्ञान, जिसे लोग घृणा करते हैं, जिससे लोग नफरत करते हैं, जिसे लोग अपने पास नहीं आना देना चाहते, उर्मिला कहती है कि तू ही मेरी सखी है, तू ही मेरी सहेली है, तुम्हारे ही कारण मेरा वजूद है। क्योंकि जब तक मेरे हृदय के अंदर दुख सालता रहेगा, जागता रहेगा, मैं अपने प्रियतम को भुला नहीं पाऊंगी, और मुझे इस बात का एहसास बराबर रहेगा, और वो खुशी का एहसास भी मुझे रहेगा कि एक न एक दिन एक आशा का संचार रहेगा कि मेरा प्रियतम लौट करके वापस आएगा और मुझे वापस वही खुशी देगा जो पहले मुझे दिए करते थे। तो यह है इस साकेत का पहला जो आपके पाठ्यक्रम के अंदर मौजूद है। आगे हम इसके दूसरे पद का वर्णन करेंगे। तब तक नमस्कार।